हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब, और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल में जिसका नाम है दर्द। तो जैसा कि आप लोग को पता है, रिवीजन का क्लास चालू हो रहा है और आज पहला क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। डिस्कस तो पहले भी कर चुके हैं और आज भी डिस्कस ही करना है। और क्या, चलो तो देखते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट है और कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी के ऊपर आज का क्लास बेस्ड है। इसलिए पूरा देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं आपके सिलेबस में उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप उनको फॉलो कर लीजिए। तो बच्चों जैसा कि पता है आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो कोई एक ऐसा सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो जाए 2। फॉर्मेट क्या होता है, जल्दी जल्दी देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या 0। ठीक, ये इसका फॉर्मेट है। पावर नेगेटिव नहीं होगी यहाँ पे, मतलब यहाँ की जो डिग्री होगी, ध्यान से सुनो, यहाँ की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी। ठीक है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डिग्री 2 है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, अच्छा सॉल्यूशन बोले हम सॉल्यूशन बोले, हम उसको क्या बोले, 0 बोले, हम उसको क्या बोले, हम उसको रूट बोले, हम उसको क्या बोले, हम उसको आंसर बोले, हम उसको क्या बोले, वैल्यू बोले। कितना निकलेगा 2। पता है ना, एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स का कितना वैल्यू 2, खांसी है 2 वैल्यू, एक्स का कितना वैल्यू 2 वैल्यू। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन इस तरह से मिल सकता है, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से इस तरह से मिल सकता है, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल सा। तो ये आप पहले भी करके आए हो, क्या करके आए हो, सबसे कॉमन तो होता है मिड टर्म फैक्टराइजेशन। क्या होता है, ये होता है मिड टर्म फैक्टराइजेशन। भैया फैक्टर करते थे, याद है कैसे करते थे, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है, लेकिन फिर भी देख लो। बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ो, इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या हो जाए, बराबर। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 3x स्क्वायर। बीच वाले को अगर हम तोड़ें तो 4x को आप ऐसे लिख सकते थे x और 3x, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, क्लियर हो। इन दोनों में कॉमन हम x लेते हैं तो बचेगा क्या, x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन 3 लेते हैं तो बचेगा क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको हम x प्लस 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलता, -1। और आप क्या करोगे, x प्लस 3 को 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, -3, मीन्स 2 वैल्यू आपके पास x का आ गया। क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है। अब आंसर आपका सही है कि गलत है, इसको चेक करने का 2 तरीका होगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 तरीका होगा। पहला तो होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरो, ठीक है। ये तो आपको नहीं करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो नहीं करना है, लेकिन समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो है ये 10th में CBSE वालों का है, बस इतना ही अलग है और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, जो वैल्यू आपके पास आया उसको इसमें पुट करो, आपको LHS के बराबर, RHS जो भी हो, वट LHS में पुट करो, RHS के बराबर आपको मिल जाएगा। जैसे देखो, इसका वैल्यू हम यहाँ डालते हैं, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू क्या, -1 प्लस 3, तो ये होगा 1 -4 प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके बराबर। या इसको भी आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हो। देखो क्या होगा, -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3, ये 9 -12 प्लस 3, 9 3 12 -12 इक्वल टू क्या, 0, है ना। तो ये एक तरीका था चेक करने का। फाइनली आपका जब एग्जाम में आंसर आ जाए और आप डाउट में रहो तो ऐसे आप चेक कर लेना।
और हाँ बच्चों, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, एकदम नहीं पूछा जाएगा, बहुत सिंपल है। ऐसा वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको मिलेगा, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जब चेक करोगे ना तो ऐसे रख के चेक कर लेना। जैसे मान लो बाई चांस कोई वर्ड प्रॉब्लम्स आ गया, देखेंगे जो टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डाला है उसको भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में क्या करें, क्वाड्रेटिक और वर्ड प्रॉब्लम्स को खत्म ही कर दें। ध्यान से सुनो। और इसके पहले भी एक क्लास में हमने क्वाड्रेटिक का रिवीजन कराया था जुलाई में, शायद मुझे याद नहीं है सही तरीके से, फिर वो मोमेंटम टूट गया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ और वहां दिमाग लगाओ। चलो ठीक है, तो हमने क्या बताया, इस वेरिफिकेशंस को हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में चेक करेंगे। ठीक है, आपके लिए कहाँ, वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, चेक करेंगे, अभी तो फिलहाल यही रखो। ठीक, आओ रिलेशनशिप हम आपको बता देते हैं। तो आपका जो एक आंसर आया, इस एक आंसर को हम लोग बनाते हैं अल्फा। ध्यान से सुनो, एक आंसर को क्या बनाते हैं, अल्फा, और एक आंसर को हम लोग क्या बना देते हैं, बीटा। क्या बोले, एक जो आंसर आता है इसको हम अल्फा बनाते हैं, और एक जो आंसर आता है इसको क्या बनाते हैं, बीटा। अब देखो ये दोनों क्या है, जीरो है, दोनों क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस बी बाई ए के बराबर। ठीक है, क्लियर हो, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर। और दूसरा क्या, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा ये होगा सी बाई ए के बराबर। अच्छा ए बी सी क्या है, तो देखो ए बी सी, ए है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अगर आपको नहीं याद है तो यहां से ध्यान देखो, ये जो है ना ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कोरोना रे खांसी सर्दी, और जो b होगा ये x का कॉफिशिएंट होगा, और जो c होगा ये कांस्टेंट टर्म होगा। ये क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट टर्म। मेरे ख्याल से दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो बच्चों, हम आपको बताते हैं, a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि a का वैल्यू आपके पास 1 होगा। b x का कॉफिशिएंट, तो x का क्या है, 4 है। c क्या हो गया, 3 हो गया। चेक करो a प्लस बी, इन दोनों को जोड़े, देखो चेक करो इन दोनों को जोड़े, मतलब a नहीं अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को अगर जोड़ोगे ठीक है तो होगा -1 प्लस -3, ये निकलेगा क्या, -4। क्या माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, माइनस बी कितना था, माइनस बी था 4a1, यानी कि -4, मतलब ये वाला इसके बराबर निकल गया है ना, समझ रहे हो। उसी तरीके से ये इसके बराबर, तो ये आपको नहीं करना है, हटाइए इसको, दिमाग से निकाल दीजिए, इसके बारे में हमको बात भी नहीं करना है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से ये मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई करके होता है 3, c बाई ए, c था 3, a था 1, आ जाएगा। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, नहीं होगी बच्चों, देर नहीं होगी। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो फॉर्मेट आपका होता है ax², bx प्लस c इक्वल टू 0। सर पता है हम डिस्क्रिमिनेशन d निकालते थे, आपको याद आ गया होगा इतनी देर में, d कैसे निकालते थे, b² माइनस क्या 4ac। और आपको ये भी याद होगा कि अगर d का वैल्यू क्या हो जाए, d का वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो आपको याद होगा क्या होता था, रियल एंड अन इक्वल रूट, क्या होता था, रियल एंड अनइक्वल रूट। ठीक है, डी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो रियल एंड इक्वल। अच्छा, रूट नहीं बोल के हम सॉल्यूशन भी तो बोल सकते थे, सर 0 भी तो बोल सकते थे, एकदम बोल सकते थे। और अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं अनरियल, और क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट। चाइनीज है, तुम समझ गए। ठीक है देखो 0 से बड़ा जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये तो 0 हो गया, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से डी। अब ध्यान से सुनो, 0 से बड़ा और 0, इसी दो में आपके पास आंसर आता था, याद होगा, इसी दो में आंसर आता था, इसमें तो छोड़ ही देते थे, इसमें हम छोड़ ही देते थे। और ये क्या निकाल रहे हैं, तो ये हम निकाल रहे थे नेचर, क्या निकाल रहे थे, नेचर। ठीक है, नेचर। आपसे जैसे एक क्वेश्चन हम देते, मान लो एक क्वेश्चन हमने दे दिया 2x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, आपसे मांगा गया फाइंड नेचर, क्या मांगा गया,
नेचर ऑफ रूट मांगा गया, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स मांगा गया, क्लियर हो, नेचर ऑफ रूट्स मांगा गया। तो काम क्या करोगे, ए का वैल्यू 2 था, बी का वैल्यू -6 था, सी का वैल्यू क्या था 9 था, क्लियर हो, क्लियर हो, क्लियर हो। नेचर निकालने के लिए डी बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, बी कितना है -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 9, 6 6 जा 36 -4 2 जा 8 9 जा 72। सॉल्व करोगे तो माइनस में आएगा, और अगर ये माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पता है ये कैसा रूट हो जाएगा, अनरियल रूट हो जाएगा। कैसा होगा, अनरियल। या इसी को आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रूट कांट एग्जिस्ट, ये भी बोल सकते हो कि रूट यहाँ पे नहीं निकल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी क्वेश्चन में हम क्या करें, इसी क्वेश्चन में क्या करें, अगर हम यहाँ पे प्लस डालते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अब डी निकालो, क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac, 6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 9, क्लियर। तो 36 माइनस यहाँ पे क्या होगा 72, अगेन ये नेगेटिव में आ गया। अब यहीं पे अगर -9 आप यहाँ पे डाल देते हैं तो यहाँ -9 होता, अब यहाँ पे -9 होता तो ये माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता, और जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रियल अनइक्वल। अब इन दोनों केस में जीरो भी निकलता है बच्चों, ठीक है, कई बार जीरो भी निकलता है। इन दोनों केस में आपको सॉल्यूशन चाहिए ना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मान लो यही क्वेश्चन आपके पास आया, यहाँ पे देखो 6 2 8 7 3 10 108। अब इन दोनों केस में आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए x इक्वल टू -b प्लस √d बाई क्या 2a। गौर से देखो ये होता है ना, क्लियर हो ठीक है बच्चों, ये होता है। चलो यहीं पे रख के निकाल लेते हैं, ठीक है। x आपको निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, -b, अच्छा b था 6, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे -b, तो माइनस b की जगह पे हो गया 6 प्लस √d, d की जगह पे क्या होगा, d की जगह पे आपने क्या निकाल रखा है 108 बाई 2a, तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या हो गया 2, क्लियर, ठीक है। -6 प्लस माइनस क्या ये टूटेगा, 108 क्या टूटेगा, चेक करके देखो 2 से 5 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, 2 से 27 टाइम में, ठीक है, ये 9 से 3 टाइम में। अच्छा इस 2 में तो एक बाहर निकलेगा, 9 का एक 3 बाहर निकलता है, 3 2 जा 6 √3, यानी कि ये हो गया कितना 6√3 बाई कितना 2 2 जा 4। अब गौर से देखो बच्चों, हम एक काम करें, दोनों में 2 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो -3 प्लस -3√3 बाई 2, ये दोनों कट गया, यानी कि x का वैल्यू निकला -3 प्लस -3√3। एक बार आपको क्या करना है, प्लस का वैल्यू पकड़ना और एक बार माइनस का, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा -3 प्लस 3√3, और एक बार क्या करना है आपको, x इक्वल टू -3 -3√3। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है बच्चों, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है सॉल्व करो 2 प्लेस डेसिमल तक, 3 प्लेस डेसिमल तक। तो आप क्या करो, √3 का वैल्यू रख लो, यहाँ भी रख के क्या करो, निकाल लो। कर लोगे इतना काम, मेरे ख्याल से कर लोगे, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप लोग सबको ही कर लोगे, क्लियर हो, ठीक है। अब क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसके ऊपर, ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, ये सब है क्विक रिकेप, रिवीजन मतलब रिकेप। डिटेल में अगर करना है तो मुझे न देखो भाई, लिंक को देख लो। चलो आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन सबसे कॉमन, सबसे फेमस क्वेश्चन जो होता है, सबसे फेमस। अच्छा ये जो आपने बनाया ना अभी तुरंत, ये हर साल पूछ लिया जाता है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको कर ही लोगे, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का कर लेना, इसको नहीं, इस टाइप का कर लेना। मान लो आपके पास क्वेश्चन ये है kx स्क्वायर -4k प्लस 6 इक्वल टू 0। आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच following equation has real and equal root। ध्यान से सुनो, ठीक। ज्यादातर इनका भी चांसेस बनता है आने का। अच्छा बताओ बच्चों, रियल और इक्वल रूट के लिए डी का वैल्यू क्या होता है 0, और यहीं पे क्वेश्चन अगर डाल दिया जाए अनइक्वल
तो डी का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा। दोनों बता रहे हैं। अनइक्वल की जगह पे पता है क्या होता है, डिस्टिंक्ट भी होता है, जो भी होता है डिस्टिंक्ट भी लिख लिया जाता है। अच्छा ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी ये तो बना a, अच्छा यहाँ पे x देना भूल गए, x होगा, ये पूरा बन जाएगा, ये पूरा मतलब ये पूरा बन जाएगा। b मतलब a k था, b था -4k, c कितना है 6। चलिए रखिए b की जगह पे क्या होगा, -4k का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, 16k का स्क्वायर -24k इक्वल टू 0। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर होगा। कॉमन कुछ लेना है तो ले लो, हम 4k कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4k -6 इक्वल टू 0। तो एक बार 4k इक्वल टू 0 तो k का वैल्यू क्या आ गया 0। एक बार 4k -6 इक्वल टू 0 तो k का वैल्यू क्या आएगा, हाँ 6/4 यानी कि 3/2। क्लियर हो पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। कब, जब रियल और इक्वल की बात की गई थी तो k का 2 वैल्यू है, एक तो 0 होगा, एक तो 3/2। मतलब अगर k का वैल्यू हम 0 और 3/2 डाल दें, ध्यान से सुनना, 0 और 3/2 डाल दें तो ये रियल और इक्वल रूट निकलेगा। लेकिन दूसरी बार में क्या होगा, ध्यान से सुनो, दूसरी बार में आप यहां तक तो लेके आओगे ना, 4k और 4k -6, ये 0 से क्या होगा बड़ा है भाई। यहीं पे साइन तो आपको इनइक्वलिटी का चेंज करना है ना। क्लियर हो, यानी कि एक बार इसको एक बार आप इसके बराबर रखोगे तो k इक्वल टू क्या होगा 0/4, यानी कि k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनइक्वल के लिए k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान, 0 से क्या होना चाहिए बड़ा, 0 से क्या होना चाहिए बड़ा। देखो यहाँ पे k का जो वैल्यू बोला गया वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दूसरे केस में ध्यान दो, 4k -6 0 से बड़ा है। क्लियर हो पूरी तरीके से, पूरी तरीके से क्लियर हो। ठीक है, ये उधर जाएगा तो 4k ये क्या 6, तो k इक्वल टू कितना 3/2। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, k का वैल्यू क्या होना चाहिए 3/2 से बड़ा, यानी कि 0 और 3/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस टाइप का, ये तो इनइक्वलिटी में हम फिर से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। चलो अब इसी में क्या होगा बच्चों, इसी में क्या होगा, इसी में एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलता है समटाइम। ठीक है, समटाइम ऐसे भी क्वेश्चन मिलता है। मान लो यहाँ पे है mx² प्लस nx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन आपको दी हुई है, क्या दी है, कोई इक्वेशन आपसे बोला गया है कि इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन है, x इक्वल टू मान लो 1 और x इक्वल टू मान लो -2। मान लो, सॉल्यूशन नहीं है, मान लो है। आपसे बोला गया है m और n का वैल्यू निकालो, तो करना क्या है, एक बार इसका वैल्यू रख लो इस पूरे में, एम एन के फॉर्म में 2 इक्वेशन मिलेगा। एक बार इसका वैल्यू रख लो इस पूरे में, तो एम एन के फॉर्म में 2 इक्वेशन मिलेगा। सपोज, चलो रखते हैं, तो m 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 इंटू है, तो ये m प्लस n इक्वल टू -6 हो जाएगा, इक्वेशन 1। जब इसका वैल्यू इसमें रखोगे तो होगा क्या, m इंटू -2 का स्क्वायर प्लस n इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर हो पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 4m -2n इक्वल टू क्या -6। हम दोनों में 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 2m -m इक्वल टू -6, ये इसको कैंसिल किया तो बच्चा कितना -3, यानी कि 2m -n इक्वल टू -3। ये इक्वेशन क्या 2। अब इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। चलो चेक करते हैं क्या होगा, m प्लस n इक्वल टू -6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m -n इक्वल टू क्या -3। चलिए ऐड करना है, कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3m इक्वल टू -9 और ये आया 3, यानी कि m का वैल्यू आ गया -3। m का वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो m प्लस n इक्वल टू -6 था, m था -3 प्लस n इक्वल टू -6, n इक्वल टू क्या होगा -6 प्लस 3 यानी कि -3। उड़ी बाबा, हाँ n का भी वैल्यू -3 और m का भी वैल्यू -3। चेक करना क्या करना, चेक करना। तो चेक करते हैं, चलो रखते हैं दोनों वैल्यू इसमें। m की जगह पे, ध्यान से सुना, m की जगह पे -3, ठीक है -3 इंटू x की जगह पे कोई एक, या तो ये चेक करना ना, कोई एक, ठीक है। m की जगह पे -3, ठीक है, या ऐसे ही छोड़ो x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। n की जगह पे -3 तो -3x
प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बनेगा, क्या बनेगा, -3x² -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस माइनस कॉमन ले लो, सॉरी -3 ही कॉमन ले लो, तो ये होगा x² -x प्लस 2 इक्वल टू क्या, 0। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस होगा, गलती कर रहा है, ठीक है। ये उधर चला गया, यानी कि x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टूट जाएगा। x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन लो, तो x प्लस 2, ओके, -1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 और क्या हुआ, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू -2, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू 1। यही तो आप लेके चल रहे थे ना, क्लियर हो पूरी तरीके से, मेरे ख्याल से पूरी तरीके से आप क्या हो, क्लियर हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर पूरी तरीके से क्लियर है तब तो बल्ले बल्ले, ठीक है। इतना काम था इंट्रोडक्शन का, काफ़ी स्पीड में पार किया मैंने, बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये काम नहीं था, कौन सा, इंट्रोडक्शन का काम नहीं था। चलिए अब तक अगर किसी बच्चे ने स्किप कर दिया तो बहुत अच्छा काम किया, अगर नहीं स्किप किया तो अब वो बहुत अच्छा काम करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था। तो डाला जब था तो उनके सॉल्यूशंस को भी देखना होगा। अब बच्चों, ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे मौजूद हों, एकदम नहीं, एकदम नहीं, नहीं 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 नहीं। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना ही होगा। इफ़ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन देन यू हैव टू डू इतना, एटलीस्ट मेरे लिए। चलो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो आपका था चैनल पे, ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे बन गया होगा। बोला गया है इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर क्या, रूट्स, यानी कि वही सेम सॉल्यूशंस, क्या, रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, 3x² माइनस kx प्लस 2m इक्वल टू 0। क्वेश्चन मांगा गया, मतलब मांगा गया k कितना होगा और m कितना होगा, मतलब k और m का वैल्यू कितना होगा। तो समझ गए कैसे बनेगा, जस्ट इसके पहले के जैसा अभी जो बताया मैंने। क्या करना, एक बार x का वैल्यू ये रखो तो क्या होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 2k प्लस 2m इक्वल टू 0। क्लियर हो, सबको उधर भेज दो। 12 यहाँ पे आ गया 2k माइनस 2m, ठीक है। हम दोनों में 2 2 कॉमन ले लें, 12 दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा k माइनस m, इसको इससे कैंसिल कर देंगे 6, यानी कि क्या आएगा, k माइनस m इक्वल टू 6, ठीक है, क्लियर। इक्वेशन 1। दूसरे केस में क्या, 3 रखना है तो रख लो, क्योंकि भाई ये और ये दोनों इसका रूट है, मतलब हम दोनों का वैल्यू इसमें रखें तो LHS और RHS क्या होता, बराबर होता। सॉल्व करने के बाद चेक करते हैं, x की जगह पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स की जगह पे 3 है प्लस 2 इंटू m इक्वल टू 0। क्लियर हो, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3k प्लस कितना 2m इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उधर भेजो, 27 इक्वल टू 3k माइनस 2m इक्वल टू, सॉरी तो आ ही गया ना, यानी कि इक्वेशन आपका बन गया 3k माइनस 2m इक्वल टू कितना 27, इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, इतना काम आपको पता है, ठीक है, पता है। एक काम ये करो, देखो यहाँ पे माइनस m है, यहाँ पे माइनस 2m है, तो यहाँ पे एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस m माइनस 2m, फिर दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। चलो करते हैं, यहाँ पे आपका आ गया 2k, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस 2m इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 12। आइए इसको उठाते हैं, 3k माइनस 2m इक्वल टू 27, माइनस करना है, ये माइनस में ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, इसको नहीं चेक करेंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15, माइनस 15 कट गया, के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया 15। चेक भी कर देंगे, डोंट वरी, चेक कर देंगे। के का वैल्यू आ गया 15, के का वैल्यू अगर हम यहाँ रखें, ध्यान से सुनो, तो 15 माइनस m इक्वल टू 6, यानी कि 15 माइनस 6 इक्वल टू कितना m, यानी कि m का वैल्यू 9, m का वैल्यू कितना हो गया 9, के 15 m कितना 9, ठीक है।
चलो चेक करते हैं, ये आपका आंसर होना चाहिए करेक्ट। कहीं अगर मिस्टेक हो रही होगी मेरे से तो आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। प्रोसेस वो सेम है, करेक्शन आप लोग दे देना। चलो चेक करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 3x² माइनस k कितना था 15, m कितना था 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 3x² माइनस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो? इसको स्प्लिट करना है, क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, यही करना है ना। स्प्लिट करने से पहले 3 सब में कॉमन ले लो, तो x² माइनस 5x प्लस 3 6 18 इक्वल टू 0। अब देखो ये उधर चल गया, 0 बना, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये तो टूट ही जाएगा ना। किसमें, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन, x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों में कॉमन, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू एक बार 2 आ गया और एक बार x का वैल्यू 3 आ गया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब समझ रहे हो तो समझ ही रहे हो, ठीक है। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दिया जाए। आगे आगे देखो, नेक्स्ट देखो बच्चों, ठीक है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चंस चैनल पे डाला गया था वो क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से सुनना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, ऑल्सो फाइंड द रूट्स। आपको रूट्स निकालना है। देखो 9x² माइनस 24x है, x प्लस k इक्वल टू 0। इक्वेशन का बोला गया रियल एंड इक्वल रूट। अब बताओ रियल और इक्वल रूट के लिए d का वैल्यू क्या था 0, d 0 यानी कि क्या था b² माइनस 4ac क्या 0। क्वेश्चंस वही है जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशंस में क्या करेंगे, हिट करेंगे, इसीलिए लगे रहो लगे रहो। b कितना था भाई, b ये पूरा था, ये पूरा b था, यानी कि माइनस 24 का क्या होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a क्या था 9 इंटू c क्या है k। अरे बाबा हाँ कैलकुलेशन, इसको उधर भेज दो। k 576/36 क्या कटेगा, क्या कटेगा, चेक करते हैं, चेक करते हैं। 3 से 3 बन जा, 3 2 जा, 3 से 3 बन जा 3, 3 9 जा, 3 2 जा, क्या कटेगा 12 बन जा 12 7, k का वैल्यू 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड भी इसी में एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन ये है, आप ट्राई करोगे 2kx² माइनस 40x, ठीक है, प्लस 25 इक्वल टू 0 बन जाएगा। आपसे ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक बन जाएगा। आइए आइए आइए, देखिए नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया गया है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कंटिन्यू 3 4 5 साल से पूछा ही जा रहा है। सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। और पहला इक्वेशन आपको दिया गया x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, और दूसरा हमने इसी में दिया हुआ था 4x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये पहला, ये दूसरा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हाँ बच्चे दिमाग लगाएंगे, स्प्लिट करेंगे बैठ बैठ के, हाँ स्प्लिट करेंगे। 90% क्वेश्चन स्प्लिट वाला नहीं मिलेगा, अगर ऐसा मिलेगा तो 90% नहीं मिलेगा। और ये भी आई है, भी आई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो क्या है, a कितना होगा 1, b कितना होगा -3, c कितना होगा -9। हम क्या करते थे d निकालते थे, याद आया ना। तो b² माइनस 4ac, अच्छा b कितना था -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना 1, ये आ गया 9। सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, ये 36 45। अब बताओ 45 रूट अंडर d निकलता था, 45 तो नहीं मिलेगा आपको। x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है मतलब क्या, रियल एंड अन इक्वल रूट मिलेगा। तो x का वैल्यू क्या था -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या
45 क्या 2a, तो माइनस बी -3 प्लस माइनस √45। अच्छा 2 इंटू ए की जगह पे 1 है, ठीक है, +3 माइनस √45 को कैसे तोड़ोगे, गौर से देखो। √45 को 9 इंटू 5 कर सकते थे, 9 का निकलता था 3, √अंडर कितना 5, यानी कि ये हो जाएगा 3 √अंडर कितना 5 बाई कितना 2। क्लियर हो। अच्छा बच्चों एक और चीज़ बता देते हैं, 3 दोनों में कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस कितना √अंडर 5 बाई कितना 2। दो केस, एक बार प्लस में चलेगा एक बार माइनस में चलेगा। ज़्यादा दिमाग अगर नहीं लगाना चाहते तो √5 का वैल्यू यहीं पे रखोगे। √5 का वैल्यू अगर नहीं याद है तो √5 निकाल लो। आ ये आता है, आता होगा नहीं आता तो देखो बता दे रहे। जो नंबर यहाँ लोगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करते थे। अगर 1 लेंगे तो 1 टाइम में, अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 टाइम में, अगर यहाँ पे हम 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या 3 टाइम में। ये कैसे किया, पॉइंट के बाद 00 00 00 जो चलेगा वो पेयर में चलेगा, जोड़ा जोड़ा में चलेगा, जोड़ा जोड़ा अकेले नहीं जोड़ा जोड़ा में चलेगा। तो यहाँ पे हम अगर 3 ले लेते तो 3 से 3 टाइम में 9 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 2 रखते हैं। 2 से 2 टाइम में 4 2, ठीक है, प्लस करो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 और ये दोनों एक साथ आएगा और ये पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा। क्लियर हो पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रखें यहाँ पे, सेम जो रखेंगे यहाँ पे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 41। अगर यहाँ पे आप 2 रखोगे तो क्या करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 84। अगर यहाँ 3 रखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। और जिससे जो रखे हो वही आप क्या करते हो, ऐड कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चेक करो, 0 से 1 और अच्छा 2 2 जा 4, ये 4। क्लियर हो। अब 2 0 और आएगा, आप चाहो तो 1 डिजिट तक और ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। हम 2.2 ही रखते हैं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो 3 1 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 2.2/2। तो पहली बार प्लस रखना, यानी कि 3 x का वैल्यू क्या होगा 3 1 प्लस 2.2 बाई कितना 2, और दूसरी बार में क्या करना माइनस में रख लेना 1 माइनस 2.2 बाई क्या 2। सॉल्व करना और लास्ट का जो आंसर आएगा ना वो डेसिमल के 2 प्लेस तक रखना। जैसे कि 4.696 था तो इसको 2 प्लेस में लेके जाना, 4 पॉइंट राउंड अप कर सकते हो ना, ये आ जाएगा 70। इतना तो काम कर ही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड अप करना आता होगा और नहीं भी आता है तो लास्ट में मान लो ये आपके पास ये आंसर है ना तो छोड़ देना यहीं तक, हटाओ। अब बच्चे कमेंट करेंगे सर ऐसे कैसे राउंड अप होता है, तो बच्चों इतना तो आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपका क्या है सेम है। और याद रखो इस टाइप का एक फिक्स, एक क्वेश्चन फिक्स मतलब चैप्टर 5 से ध्यान से सुनो, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक वो फिक्स और एक ये फिक्स। कन्फर्म याद रखोगे, कन्फर्म, ठीक है। अगला चलो आगे चैप्टर 6 में बच्चों क्या है, वर्ड प्रॉब्लम से है, क्वाड्रेटिक का ही कोशिश करेंगे खत्म करा देने का। और मैंने क्या किया है, कुछ सेलेक्टिव दिया हुआ क्योंकि आपके पास क्या है कि बुक है और आपके बुक का लगभग सारा सॉल्यूशंस मैंने मौजूद करा दिया है, तो आप उसको देख के करो। हम अपना सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको जो दिए हैं उसका सॉल्यूशंस हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो देखो, जो मेरा पहला वर्ड प्रॉब्लम था, वर्ड मतलब होता है शब्द और प्रॉब्लम मतलब होता है कठिनाइयाँ, शब्दों की कठिनाइयाँ जो थी, ठीक है, जिनको सरल नहीं किया आप लोगों ने, मतलब सॉल्व नहीं किया। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड 2 कंजिक्यूटिव नंबर, 2 कंजिक्यूटिव। अच्छा कंजिक्यूटिव क्या होता है, कंजिक्यूटिव, अच्छा देखो बच्चों वहां पे एक मिस हो गया गलती से, कंजिक्यूटिव इवन नंबर भी हो सकता है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर भी हो सकता है, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वहां नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो 2 नंबर यानी कि पहला अगर x है तो अगला क्या होगा x + 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर की बात हुई ना, पहला अगर x था तो अगला क्या हो गया x + 1। और यही अगर आपसे बात हो जाए इवन और ऑड की, तो पहला क्या होगा x होगा तो अगला क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। वो मिस है और हमने पहले भी कहा हुआ कि अगर क्वेश्चंस बाई चांस किसी कारण से मिस्टेकली गलती हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे, रिवीजन में देख लेंगे, ठीक है। तो बोला गया है इन दोनों का जो स्क्वायर है उसका सम दिया गया है 85, यानी कि इसका स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना दिया हुआ है 85। क्लियर हो पूरी तरीके से। अच्छा बच्चों, स्टेटमेंट आप डालोगे लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स देन सेकंड कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी एक्स प्लस 1, और इवन के केस में क्या होगा सेकंड कंजिक्यूटिव इवन नंबर एक्स प्लस 2। यू मी चलो सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू कितना 85। इसको इधर कर लो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 2x। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 85 इक्वल टू कितना 0। तो हम एक काम करते हैं 2x स्क्वायर यहाँ पे हो गया 2x, ये आ गया माइनस 84 इक्वल टू 0। हम दोनों में अगर 2 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू कितना 0। ये उधर गया 0 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू क्या 0। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप देख सकते हो हमने ही बताया था ना क्या कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आसानी से टूट जाया करते हैं, तो भैया ये टूट जाएगा 7 और 6 में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ये 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। आपके पास लास्ट में जो x का वैल्यू आएगा, चलो दिखा ही देते हैं बच्चे, x प्लस 7 यहाँ पे माइनस 6, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, यानी कि x प्लस 7 और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले केस में x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया तो x का वैल्यू क्या आ गया माइनस 7। दूसरे केस में x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ गया 6। और हमने कहा था नेचुरल नंबर, हमने क्या कहा था नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर पहला अगर 6 होगा, ध्यान से सुनो, पहला अगर 6 होगा, ये अगर 6 होगा तो अगला क्या होगा 6 प्लस 1 क्या होगा 7। स्टेटमेंट के साथ आपको क्या करना है क्लोज कर लेना है। बोलो क्लियर हो। सेलेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्टिव इस टाइप के, नॉट ये नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ 2 + 2 हमने बताया 2 + 2, लेकिन 2 + 2 नहीं 3 + 2 भी हो सकता है, 3 + 3 भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस। सेकंड जो आपका वर्ड प्रॉब्लम था वो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, डिवाइड 29 इंटू 2 पार्ट्स। 29 को 2 पार्ट्स में तोड़े तो पहला पार्ट आप x मानोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 29 माइनस x, यही होगा ना भाई। हमको आपको मिला के 29 रुपया है, तो हमारे पास अगर 10 रुपया है तो आपके पास कितना होगा 29 माइनस 10 होगा, होगा होगा अरे होगा भाई। मेरे पास अगर x रुपीज है तो आपके पास कितना होगा 29 माइनस x, सिंपल सा। अब क्या क्वेश्चन बोला गया, इफ द सॉरी द डिवाइड 29 इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन भी शायद मिस्टेकली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इन टू पार्ट्स, टू छूट गया था, ठीक है। दैट द सम ऑफ हुज स्क्वायर ऑफ द पार्ट इज 4 to 5। अगेन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना 4 to 5। क्या करूं, बना दूं या बन गया होगा, मेरे ख्याल से बन गया होगा। और अगर नहीं बना तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 29 इंटू एक्स, ये इधर चला आएगा तो 4 to 5 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हाँ ला 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 29 का स्क्वायर कितना होता है मुझे नहीं पता, तो मैं करूँगा कैलकुलेटर का इस्तेमाल, तो 29 मल्टीप्लाई 29 ये होता है 841, यानी कि यहाँ पे होता है 841 माइनस 4 to 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 58x। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें 614, ठीक है, प्लस इक्वल टू 0। अच्छा दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, तो हम दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये 29x प्लस 208 इक्वल टू 0। अब ये उधर चला गया, ध्यान से सुनो, ये उधर चला गया, ध्यान से सुनो, ये उधर चला गया। तो जब ये उधर चला गया तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 29x प्लस 208 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे हम और सिखाएंगे, सिखाएंगे ये, ठीक है ध्यान से देखना, सिखाएंगे ये कि अब बच्चे इसको थक गए तोड़ के नहीं बन रहा है ना, तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, किसको, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तोड़ना इसको है
आप बीच वाले को तोड़ते हो ना, पर जो मल्टीप्लाई करके आया है वहीं से आपको काम करना है। करो 2 1 0 4, ये 2 से 2 5 2, ये 2 से 2 26। ठीक है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 2 से 13 टाइम है, ये 13 से 1 टाइम है। चेक करते हैं क्या होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 और 13, तो 16 और 13 जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो इतना ही आएगा। और 16 13 -16x और -13x आपको -29x मिलता है। ये भी आप पहले करके आए हो, खूब करके आए हो 9 में, ऐसी बात नहीं है। 9 और 8 में खूब करके आए हो। तो अगर 9 8 में नहीं किए हो बच्चों, तो 9 वाले बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। चलो तो आगे का काम यहाँ पे ये होगा x² माइनस इसकी जगह पे लिखेंगे 16x, इसकी जगह पे क्या होगा 13x प्लस क्या हो जाएगा 208। क्लियर हो। और आप देख भी सकते हो जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 29 मिल जाएगा। देखो हम बताते हैं, x माइनस 16 माइनस 13, तो ये होगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16 और यहाँ पे क्या होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 16 को जब 0 के बराबर रखोगे तो x का वैल्यू 16, और x माइनस 13 को जब 0 के बराबर रखोगे तो x का वैल्यू क्या 13। x का दो वैल्यू है, दो वैल्यू है। मतलब जब x पहली बार आपका 16 आया तो दूसरा नंबर क्या निकला, मतलब पहला नंबर जब 16 था तो दूसरा क्या निकला 13। ठीक है, और जब पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 16। ऐसे स्टेटमेंट क्लोज करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे क्लोज करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, और कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है, रिवीजन करके गर्दा छुड़ा देंगे। बहुत समय है, हाँ, बहुत समय है सर, कैसे बोलते हैं। अगला देखो बच्चों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4। नाउ लिसन, डिफरेंस बोला गया बच्चों, बार बार सुनो, डिफरेंस बोला गया 4 का। ठीक है, 2 नंबर के बीच डिफरेंस। तो हम अगर पहला नंबर, ध्यान से सुनो, पहला नंबर x माने तो डिफरेंस 4 का है ना, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 4 का डिफरेंस रखता है, या 4 बड़ा होगा या 4 क्या होगा छोटा होगा। सिंपल सा, हम में आप में 4 का डिफरेंस है, या तो हम बड़े हो जाएंगे या तो आप बड़े हो जाओगे। बात तो यही है ना, सिंपल सा। ठीक है, 4 का डिफरेंस है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुना, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इससे बड़ा मान लो। एक बच्चे ने क्या किया, पहला नंबर x माना था और दूसरा क्या किया x माइनस 4 मान लिया। सुनो यार, यहां सुनो, एग्जाम में आप क्या किए, x माने दूसरा x प्लस 4 मान लिए। अब उस बच्चे ने क्या किया, x माने x माइनस 4 मान लिया। आप दोनों आप लोग अगर गलती से झांक लिए तो एकदम डर रहे हो, ऐसी बात नहीं। डिफरेंस का मतलब, अगर ये देखो यहाँ पे क्या, ये छोटा ये बड़ा हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये बड़ा ये छोटा हो गया। भाई डिफरेंस 4 का ही है, इन दोनों को माइनस करोगे 4 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे 4 ही आएगा। क्लियर, फर्क इतना है, दूसरा नंबर यहाँ बड़ा है, पहला छोटा है, यहाँ दूसरा क्या है छोटा, पहला क्या है बड़ा। भाई ये पहला था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस 4 ही रहेगा। डिफर जो है ना वो 4। भाई मेरे आप में अगर डिफरेंस 4 का है, या तो हम बड़े हो सकते हैं या तो आप बड़े हो सकते हो। बोला थोड़ा ना गया कि यहाँ दूसरा बड़ा या पहला बड़ा, कुछ भी। क्लियर, आगे देखो क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 4/21। अच्छा, डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल। अब सुनो बच्चों, सुनो, ये मान लो x y, सुनो x और y 2 नंबर है। अगर x y से बड़ा होगा, अगर ये बड़ा नंबर है इससे, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा और इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल इससे क्या होगा, छोटा होगा। नहीं समझे, नहीं समझ में आया। बड़े नंबर का रेसिप्रोकल छोटे नंबर के रेसिप्रोकल से क्या होगा, छोटा होगा। नहीं समझ में आया, सर समझे नहीं समझे, फील नहीं मिला। आप फील दे दे, चलो ले लो फीलिंग लो, नाजुक होठों से, हाय रे, आओ फीलिंग लो। चलो ध्यान से सुनो, मान लो 2 नंबर आपके पास है। 2 नंबर हमने क्या माना, 2 नंबर मान लिया 2 और 5 ले लिया। बड़ा कौन है, ये बड़ा है। इसका उल्टा करेंगे 1/2, इसका उल्टा करेंगे क्या 1/5, ये निकलेगा 0.5 और ये निकलेगा 0.2। अब कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। नहीं समझे, समझ गए ना। तो जो बड़ा नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, छोटा। अच्छा हमको बताओ, पहला नंबर यहाँ छोटा था, ये नंबर यहाँ बड़ा था, इसका रेसिप्रोकल बड़ा होगा, इसका रेसिप्रोकल छोटा होगा। और बोला यहाँ पे यही गया है कि डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब
रेसिप्रोकल अगर कर दें तो जो बड़ा होगा वो छोटे से कितना कितना 4/21, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 4/21। अब समझ गए कहानी हमने क्या बताया भाई, ये बड़ा नंबर था तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, छोटा हो गया। यही चीज यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये छोटा है तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा इतना, कितना इतना इतना, और आंसर जब दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। बस उसका टीप के अपना गलती मत कर लेना, वो जो बना रहा है वो सही बना रहा है, आप जो बना रहे हो आप भी सही बना रहे हो। अब ये बताओ, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर है तो चेक देख लो, अगर है तो चेक करो करो। ये कटा, ये बचा, ये कटा, ये बचा 4/21, मर गया, क्या हुआ मर गया। अच्छा बचा यहाँ पे 24 इसको मल्टीप्लाई करें x², यहाँ पे बचा 4x इक्वल टू कितना 4 कितना 21, ये इससे कैंसिल होगा 6 टाइम में, ये उधर ये इधर, यानी कि हाँ 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 ना 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 चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बन गया बन गया, यहाँ भी वैसे ही बन जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको मैं क्या सॉल्व करूँ, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो, देखो आगे नेक्स्ट नंबर देखो, देखो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 149। 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब 3 नेचुरल नंबर है एक के बाद एक, बैक टू बैक नेचुरल नंबर, लेकिन कैसा है कंजिक्यूटिव, मतलब पहला x तो अगला x+1, इसमें भी एक जोड़ देंगे यानी कि x+1+1 यानी कि x+2, और यहाँ पे क्या बोला गया द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 यानी कि होगा x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 149। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। x² a + b का होल स्क्वायर क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b², सॉल्व कर लेना यही निकलेगा। यहाँ पे क्या होगा a² प्लस 2ab, ठीक है 2ab, तो 2 a की जगह पे क्या है x इंटू बी की जगह पे 2 है यानी कि यहाँ पे 4x होगा, प्लस यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू कितना 149। नाउ सॉल्व, ठीक है, तो ये हो गया 3x², ये दोनों आपका हो जाएगा प्लस कितना 6x 415, तो 5 यहाँ पे 149 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² प्लस 6x, यहाँ पे आएगा 145 इक्वल टू 0। कॉमन है, कॉमन है, कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो ये आप तोड़ोगे या हम तोड़ दें, आप तोड़ सकते हो मेरे ख्याल से, ये आप तोड़ लेना, इतना काम आप कर लोगे, इसको आप तोड़ ताड़ लेना। नहीं टूट रहा है तो चलो चेक करो, नहीं टूट रहा है तो चेक करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तोड़ते हैं 5 से लो, 5 8 जा 40, 5 7 जा क्या गलती हुआ, क्या गलती हुआ 2ab 4 2x 3x² 4 to 6 415 149 माइनस 154, यहाँ गलती हुआ 4 आएगा यहाँ। आप कॉमन ले लो 3, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 4 3 जा 12 4 3 जा 12 4 6 जा, ये आ गया 0, वो उधर चला गया 0, तो ये x² प्लस 2x माइनस 36 इक्वल टू 0। 36 कैसे आएगा 36 कैसे आएगा बच्चों, अब ये तोड़ने पे कैसे आएगा वो आपको देखना है। 9 4 नहीं होगा 36, फिर तो गलती, फिर तो गलती, तो 3 4 जा 12 46 होगा 46, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 46 46, ठीक है 46 टूटेगा, 46 टूटेगा 46, 2 2 जा 2 3 जा नहीं टूटेगा। अगेन गलती, फिर कहीं गलती, गलतियों का सिलसिला, गलतियों का सिलसिला जारी है। 3 से 3x², 3 2 जा x 3 4 जा 12, हाँ 6 टाइम में 18 होता बच्चों, पक्का 8 40 वो उधर चला गया 0 हो गया x² 8x
-6x माइनस 48 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यानी कि यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 8, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे होगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा आपका क्या, x प्लस 8, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो होगा क्या, होगा ये कि पहली बार में x प्लस 8 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -8, और दूसरी बार में x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6। नेचुरल नंबर बोला गया था तो पहला 6 होगा, ठीक है, दूसरा होगा 7, और तीसरा आपका होगा 8। ठीक है, ये मत समझना कि सॉल्यूशंस बना के लेके आए, क्योंकि जो सेलेक्ट किया तुरंत मैंने वो आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, और डालने के जस्ट थोड़ी देर के बाद ये वीडियो बन रहा है बच्चों, जो कि कल तक क्या होगा, अपलोड हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशंस मैं बना के नहीं लाया, अदरवाइज गलती नहीं होती। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 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 अगला देखो, अगला देखो 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 देखो। अब यहां पे क्वेश्चन अगला है, 2 नंबर इज, आईडी हो गया गलती से पर वो इज होगा, 2 नंबर डिफर बाई 4, अगेन डिफर बाई 4, डिफरेंस 4 का है ना, तो पहला x मान लो तो दूसरा क्या होगा x माइनस 4 और प्लस 4, जो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला गया, 192। चलो इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर ले लें। 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अच्छा चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, नहीं होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है, 3 2 जा 6 2 जा 12, 16 और 12, 16 और 12, यानी कि x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192 इक्वल टू 0। आगे का काम आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपके पास में क्लियर हो, क्लियर हो, क्लियर हो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी में किसी बोट का स्पीड जो है, स्पीड जो है वो दिया गया है x किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्लियर। इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब पहले लिख दे रहे हैं फिर समझा दे रहे हैं। अप स्ट्रीम में ये कितना जाता है, 15 किलोमीटर, क्लियर। एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा 15 किलोमीटर ये जाता है ना, फिफ्टीन किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। बच्चों यहाँ पे अगेन छोटा सा मिस्टेक हो गया है। जो ये 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है ना, यहाँ पे कुछ टाइम दिया होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया, डाउन स्ट्रीम में ये जा रहा है, ध्यान से सुनो, डाउन स्ट्रीम में ये जा रहा है कितना, 22 किलोमीटर, और यहाँ पे आपको टाइम दिया गया वो कितना, 5 आवर, ठीक है। टाइप करने में गलती हो गई, ये दोनों टाइम तो 5 घंटे का नहीं हो सकता है, क्लियर। चलो 5 ही घंटे भी रख लेते हैं, आंसर मैच कर लेंगे। अभी 5 ही घंटे रख लेते हैं, हम आंसर मैच कर लेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, मतलब स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, कितनी होती है। चलो समझाते हैं बहुत अच्छे से। अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, ठीक, ध्यान से समझना। देखो ये नदी है, नदी का बहाव इधर है, अगर हम ये नाव लेके इधर चलें तो मेरा स्पीड, यानी कि बहाव के साथ अगर हम जाएं, ध्यान से सुनना, बहाव के साथ अगर हम जाएं तो वो होगा डाउन स्ट्रीम, वो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और बहाव के अगर अपोजिट हम आए तो वो हो जाएगा अप स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा विथ स्ट्रीम, ध्यान से समझना, विथ स्ट्रीम। और बहाव के अगेंस्ट आएंगे तो वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट। अच्छा बच्चों, बहाव के साथ जाएंगे तो कम समय में ज़्यादा दूर पहुंच सकते हैं, और बहाव के अगेंस्ट आएंगे तो कम समय में कम डिस्टेंस कवर करेंगे,
ठीक है, हम 5 ही घंटे लेके दोनों में चलते हैं, सही आएगा गलत आएगा चेक कर लेते हैं। हम स्ट्रीम का स्पीड मान लेते हैं कितना, स्ट्रीम का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। और अगर कुछ गलती होगी तो यहाँ पे मिस हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है, मुझे याद नहीं है, मिस्टेकली यहाँ पे मिस हो गया, लेकिन हम अभी दोनों में 5 ही घंटा रखते हैं कि बहाव के साथ में, यानी कि विद द स्ट्रीम ये 5 घंटे में 22 किलोमीटर कवर करता है। क्योंकि हम अगर इधर से जा रहे हैं, मेरे पीछे से अगर हवा आएगी तो हम कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे, और अगर वही उल्टा आए तो कम समय नहीं, उतने ही समय में हम कम डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, इतना आपके कॉन्सेप्ट को, मतलब बहुत अच्छे से आप इस कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। मैंने क्या बताया भाई, अगर मैं आगे आगे जाऊं, पीछे से हवा अगर चले, ठीक है, तो 5 घंटे में जितना डिस्टेंस मैं कवर करूंगा, उसके अपोजिट 5 घंटे में मैं क्या करूंगा, कम डिस्टेंस कवर करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने स्ट्रीम का स्पीड माना कितना, x किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी बोट की, यानी कि स्पीड ऑफ बोट, समझो स्पीड ऑफ बोट, वो कितना होगा भाई, डाउन स्ट्रीम में कितना होगा, स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में ये x नहीं, ये 8 किलोमीटर दिया हुआ था। ठीक है, स्टील वाटर में जो बोट है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। ठीक है, और स्ट्रीम किस स्पीड से जाएगी, x। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में दोनों बढ़ेगा, यानी कि क्या होगा 8 + x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अप स्ट्रीम में क्या होगा, ध्यान से सुनो, अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में हो जाएगा 8 - x, अपोजिट आएगा तो कुछ तो स्पीड घटेगा ना भाई नाव शांत पानी में, जब पानी में लहर नहीं थी, तो जो नाव है वो 8 की स्पीड से जा रही है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक, अगर पानी भी x के स्पीड से चले तो टोटल स्पीड क्या होगा 8 + x, और यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस दिया गया, देखो वो दिया गया कितना 22 किलोमीटर, यही ना। अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस दिया गया वो कितना दिया गया 15 किलोमीटर। क्लियर, समय दोनों में सेम लग रहा है, 5 घंटे इसमें भी 5 घंटे इसमें भी। यहाँ भी टाइम कितना लगा 5 घंटे, और यहाँ भी टाइम कितना लगा 5 घंटे। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है, क्लियर हो पूरी तरीके से, सोच के देखो पूरी तरीके से क्या हो, क्लियर हो। अच्छा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना था 22, अच्छा स्पीड कितना है 8 + x आवर, यही ना। ठीक, यहाँ पे आप टाइम निकालोगे, डिस्टेंस बाय क्या स्पीड, डिस्टेंस कितना था 15, बाय स्पीड कितना है 8 - x, ये भी क्या आवर, क्योंकि 5 घंटा ये भी था भाई, 5 घंटा इसके लिए भी था, 5 घंटे इसके लिए भी था, मतलब ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर। सिंपल सा लॉजिक है, सोच के देखो, नहीं समझे। 5 घंटा ये था, 5 घंटा ये भी था, यही ना, टाइम कितना था 5 ही घंटे तो था। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ले लें तो 176 - 120 इक्वल टू उसको उधर ले लें तो 15x प्लस कितना 22x। ठीक है, यहाँ पे 6 5 इक्वल टू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 6 5, और यहाँ पे कितना होगा 213, यानी कि x का वैल्यू आ गया 56 बाई कितना 37। बच्चों ये क्वेश्चन सही नहीं है, यहाँ पे कुछ तो होगा, यहाँ पे क्या होगा कुछ तो होगा, क्वेश्चन ये सही नहीं है, यहाँ पे कुछ होगा। कोई बात नहीं, हमने कहा भी हुआ है कि मिस्टेकली टाइप वाइप करने में दिक्कत हो सकती है या हुई होगी। चलो, और अगर सही भी था क्वेश्चन तो आंसर आपका यही निकलेगा, भले वो पॉइंट में निकल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम दोबारा क्या करेंगे, देख के आपके टेलीग्राम चैनल पे दोबारा से टाइप करके डाल देंगे, जहाँ से मैंने निकाला है क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर, ये रेक्टेंगल है, ठीक, इसका पेरीमीटर दिया गया कितना, हाँ पेरीमीटर इसका दिया गया 82 मीटर, और इसका एरिया आपको दिया गया था 400 मीटर का स्क्वायर। आपसे मांगा गया ब्रेथ,
सोचो, लेंथ नहीं निकाल के ब्रेथ निकालना है। अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये L माने और ये B माने तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2L + B इक्वल टू कितना? 82। क्लियर हो? इसको इससे कैंसिल कर दें 4 1 41 टाइम में। यहाँ से L निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 41 माइनस क्या? B। ठीक है, इक्वेशन 1। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितना है? लेंथ आपका हो गया 41 माइनस B इंटू B इक्वल टू कितना? 400। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 41B माइनस B² इक्वल टू कितना? 400। इस सबको उधर भेज दें तो ये हो जाएगा B² माइनस कितना? 41B प्लस 400। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करके तुम निकालोगे? निकाल सकते हो, निकाल ही लोगे। ठीक है, चलो D वाला फॉर्मूला रखो, ज़्यादा दिक्कत हो तो D का फॉर्मूला रखो। ठीक है, A कितना होगा भाई? वहाँ x² था, यहाँ B² है तो 1। B कितना हो गया? -41। C कितना हो गया? 400। D निकालना है। D का वैल्यू क्या होगा? B² माइनस 4AC। B कितना था? -41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू कितना? 400। भाई 41 का स्क्वायर कितना होता? 41 का स्क्वायर, ये आ गया 41, ये 4, ये आ गया 6 यानी कि 81, सॉरी 1681। 1681 माइनस यहाँ पे आ गया। अब सॉल्व कर लोगे 81 और इस फॉर्मूला के अप्लाई कर लो, -B प्लस माइनस √D/2 है। सॉल्व करके निकाल लेना। यहाँ से जो निकलेगा आपको x का वैल्यू, x नहीं वो निकलेगा किसका? B का वैल्यू, क्योंकि B के फॉर्मेट में ब्रेथ ही निकालना था, निकाल लिए, काम हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये इनको आप दोबारा भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये इस टाइप के प्रैक्टिस कर लेना, जरूरी नहीं कि इन्हीं को प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 मोर देन इट्स अ शॉर्टर साइड। भाई ये रेक्टेंगल है, ये इसका डायगोनल है, तो इसका छोटा वाला साइड क्या होगा? ब्रेथ होगा। लेंथ बड़ा है, ये डायगोनल हो गया, यही ना। तो बोला क्या गया, जो डायगोनल है ना वो छोटे साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, यानी कि ब्रेथ हमने माना x मीटर, तो डायगोनल कितना हो गया? x प्लस 60 मीटर। और बोला गया जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है, यानी कि लेंथ कितना हो गया? x प्लस 30 मीटर। यहाँ पे 90 है, इसका नाम अगर हम कर दें C और D तो आपको पता है। स्टेटमेंट आपको डालना है, क्या डालना है? लेट, ये डालना है शॉर्टर साइड। अच्छा, शॉर्टर साइड का मतलब क्या होता है? शॉर्टर साइड का मतलब होता है ब्रेथ, यही ना। हमने क्या माना? x मीटर। ठीक है, तो जो डायगोनल बोला गया था वो कितना होगा? डायगोनल हो जाएगा इससे कितना ज़्यादा था? x प्लस 60। क्लियर हो? और जो इसका लॉन्गर साइड या लार्जर साइड, जो भी बोलो, लॉन्गर साइड जो आपका हो जाएगा वो आपका लेंथ, यानी कि कितना? x प्लस 30 मीटर। अब काम क्या होगा? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो। तो भैया हमको नहीं आता है, पर आप जानते हो तो आप कर लो। कैसे? ध्यान से देखो, ऐसे x प्लस 60 मीटर, ये 90 था, 90 के सामने हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर यानी कि क्या होगा? x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? x² प्लस क्या? x प्लस 30 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन से चल रहे हैं। अब काम क्या होगा? इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो, ये तो टूटा हुआ है, इसको फिर तोड़ो, सबको जोड़ो, कहानी लगाओ, रिश्ता बैठाओ और सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आप निकाल लोगे, कर लोगे, एकदम कर लोगे। मेरे ख्याल से ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओ, समझदार हो आप डेफिनेटली कर लोगे। क्लियर? आगे 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 देखो, अगला क्या बताया गया। अगेन लास्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ का, ठीक है, और देख लेते हैं फिर बताते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ कितना? 360 किलोमीटर। किस स्पीड से जा रही है नहीं पता, तो हम स्पीड मान लिए किस स्पीड से जा रही थी? x किलोमीटर पर आवर। अगला, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब अगर स्पीड बढ़ के कितना हो जाए? x प्लस 5 किलोमीटर हो जाए, मतलब इस स्पीड से ना जाके इस स्पीड से जाए, 100 की स्पीड से ना जाके 105 की स्पीड से जाए, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो बोला गया है, अच्छा डिस्टेंस उतना ही कवर करना है बाबू साहब को, ऐसी बात थोड़ा ना है कि स्पीड बढ़ाएगा तो डिस्टेंस क्या कम हो जाएगा, ऐसा नहीं, डिस्टेंस उतना ही कवर करना है। लेकिन जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे अगर हम टाइम निकालें तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बाई क्या? स्पीड। डिस्टेंस कितना था? 360 बाई स्पीड कितना? x, और ये आवर में।
यहाँ की अगर टाइम की बात करें तो क्या होगा, डिस्टेंस बाई क्या, स्पीड। अच्छा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका हो गया 360, स्पीड कितना हो गया x + 5, ये भी क्या आवर में। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, स्पीड यहाँ कम थी, यहाँ स्पीड बढ़ गई, यहाँ स्पीड बढ़ गई तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, कम लगेगा। अगर इस केस में टाइम कम लगेगा तो कितना टाइम कम की बात की गई थी, यहाँ पे आपसे बताया गया 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, 1 घंटा कम समय लगेगा इसको इससे, यानी कि ये टाइम माइनस ये टाइम, यानी कि 360/x माइनस 360/x + 5 इक्वल टू कितना, 1 घंटा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, हमने सिखाया भी है। और अगर नहीं सीखे हो तो जाइए प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्या करो खोजो और इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करो, प्रैक्टिस कर लो, आगे आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो हाँ बच्चों, आपके लिए काम यही है, सीरियस रहो, केयरलेस मत रहो। 2 दिन का समय आपको मिलेगा, 2 दिन के बाद क्या किया जाएगा, इसी से रिलेटेड जितने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर निकल सकते हैं तो मैं निकाल के ले आऊंगा, और अगर नहीं निकल सकते हैं तो फिर अगले चैप्टर को क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा। और अगला चैप्टर क्या रिवीजन होगा, उसके पहले उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाएंगे, ताकि आप पहले उसको क्या करो, स्ट्राइक करो। अगर स्ट्राइक करोगे, आपसे बनते हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, वीडियो देखोगे, नहीं तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर देख लोगे एक बार तो अच्छा है, कैसे लग रहे हैं ये तो बताओगे कम से कम। तो इतना काम क्या है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तब तक देखते रहिए और इस 3 क्वेश्चंस को क्या करो, कलेक्ट करो, ताकि आप आखिरी टाइम में सेलेक्टिव क्वेश्चंस क्या करोगे, बनाओगे। एक और बार स्पेशल सजेशन, यानी कि इन क्वेश्चंस को भी छोटा कर दिया जाएगा, जिसमें मुश्किल से मुश्किल 50 से 60 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। 60 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, 25 एग्जाम में आएंगे तो 25 नहीं आएंगे। उन क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है, कर लेना, पर वो बात की बात है एग्जाम के ठीक 2-3 दिन पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ, लगाओ तुक्का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। आदत है मेरी पटर पटर करने की, तो पटर पटर ना सुनो, आप स्किप करो। राधे राधे, जय श्री राम।